ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को योग लगाने के लिए क्या आवश्यक है, कौन सी युक्ति बाबा ने या विधि कहें हमें उसे सहज करने के लिए कही हुई है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि योग हम जिससे लगा रहे हैं वो गुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा ना। भक्ति मार्ग के अंदर यही संस्कार पड़ गए कि मूर्ति को देखा तो खुश हो गए, मूर्ति वहाँ से उठा लें तो उनको मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि मन मंदिर में तो मूर्ति बैठी नहीं, बिठाया ही नहीं, आया ही नहीं वो करना। साकार रूप से अभी भी देखो कोई नए आते हैं तो पहला सवाल यही करते हैं उनका दर्शन हो जाए। आंखें स्थूल रही तो देखा ही स्थूल रीति से, तो चाहिए भी सामने स्थूल साकार रूप। और योग हमारा है गुप्त, बाप से जो दिखाई नहीं देता, और पढ़ाई भी हमारी गुप्त है, वर्षा भी हमारा गुप्त है। अब आप किसको सुनाते हो हम तो स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, क्या वो उसको आप प्रमाण दे सकते हो? हाँ, इसीलिए वो उसकी बुद्धि अच्छी होगी तो समझ सकता है, नहीं तो आपके पास कोई और प्रमाण तो नहीं है। जीवन की धारणाएं हमारी प्रमाण है। हाँ, फिर जो सूक्ष्म बुद्धि होते हैं वो कैच कर लेते हैं कि इतनी पवित्रता तो और कहीं नहीं है जो यहाँ पर है। तो बाबा कहते हैं योग के लिए पहले ये पहचान बुद्धि में सेट हो जाए, बाप की, वर्षे की, पढ़ाई की। तो उसके लिए बाबा कहते हैं बुद्धि की स्वच्छता चाहिए। अब बुद्धि में किचड़ा होगा तो ये गुप्त बातें भी बुद्धि में सेट नहीं होती हैं। ऊपर ऊपर से फिर भी हाँ बाहरी रूप से ही सब कुछ सोचती और देखती हैं। इसीलिए ये इच्छा रहती है साकार में कोई सामने हो तो योग लग सके। तो योग का अर्थ ही नहीं समझा इसका मतलब। तो बाबा ने कितनी गहरी बात सुनाई आज कि योग के लिए सबसे पहला आवश्यक है बुद्धि की स्वच्छता। अब बुद्धि की स्वच्छता की बाबा ने कौन सी युक्ति रची है? जब कोई नए आते हैं उनको हम योग लगाना सिखाते हैं तो पहले तो उनको ही अपनी बुद्धि की स्वच्छता लानी आवश्यक है ना। मुरली सुनते सुनते तो बहुत परिवर्तन आ ही जाता है, हाँ, बुद्धि बदल जाती है, अच्छी बन जाती है। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा ने 7 दिन की बट्ठी की विधि रखी है बुद्धि को स्वच्छ करने की। इसी की तो यादगार है भक्ति मार्ग के अंदर। कुछ भी होता है तो 7 दिन का पाठ रखा देंगे, चाहे रामायण का, चाहे कोई भी अन्य, सत्यनारायण की कथा का या कोई हवन का। स्वच्छता, कौन सी स्वच्छता? बुद्धि की। मंत्र बोलते रहेंगे ताकि बुद्धि में और बातें ना रहें, वो किचड़ा ही है ना, तो और बातें निकल जाएं। वो किचड़ा है, काम की बातें नहीं है वो। मान लिया जाए यही बात ही कि भगवान तो सर्वव्यापी है, अब आप उसको सुना रहे हो भगवान तो परमधाम वासी है, अब आप झट से कह रहे हो तो उसकी बुद्धि में वो सेट नहीं होता। तो आज बाबा ने कहा 7 दिन की बट्ठी की ये युक्ति धीरे धीरे उस आत्मा को ये पहचान बुद्धि में बिठा देती है। पहले जब
शुरू में 14 वर्ष भट्ठी के थे, तो हर एक जो भी नया आता था तो बाबा उसको अलग 7 दिन का समय देते थे। चाहे कोई रहने के लिए भी कन्या आ गई तो भी बाबा उसको 7 दिन अलग से ज्ञान योग की क्लास देते थे, ताकि उसकी बुद्धि क्लीन हो जाए। यहाँ तक कि फिर बाबा आगे के प्रोग्राम भी देते रहते थे, 7 दिन और योग का अभ्यास करना है। तो बाबा यहाँ तक पूछते थे, इन 7 दिनों में आपको किस किस की याद आई, वो लिखो। किसी को पत्र लिखा अपने लौकिक में, पहले फोन तो होते नहीं थे ना, पत्र का ही रिवाज था, पोस्ट कार्ड डाल देते थे, हाँ? या एक दूसरे के थ्रू संदेश भेज देते थे, पता करना मेरी माँ ठीक है, मेरा बाप ठीक है। तो वो उस समय कोई ऐसे झूठ नहीं बोलता था। आजकल तो पूछना ही इसलिए बेकार रहता है क्योंकि सच बताएंगे नहीं। तो बाबा क्या करते थे मालूम है? कहते थे दोबारा भट्ठी में पढ़ो। तो बताते थे हाँ बाबा मुझे माँ की याद आई मात्र। तो बाबा कहते थे दोबारा करो, फिर से 7 दिन का करो, ताकि बुद्धि स्वच्छ हो जाए। तो ये आज बाबा ने याद कराया है कि 7 दिन की भट्ठी कहो, आजकल हम उसको कोर्स कहते हैं, हाँ? वो आवश्यक है ताकि बुद्धि स्वच्छ हो जाए और ये ज्ञान और योग की सूक्ष्मता, गुप्त बाप को, गुप्त वर्षे को वो समझ सके, पहचान मिल सके। और ये देखा गया है कि जो सीरियसली ज्ञान और योग को समझते हैं, शुरू में ही पहले दिन से ही उनके जीवन में परिवर्तन, फाउंडेशन पक्का हो जाता है और परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है। दूसरा, आज बाबा ने कहा है कि मैंने तुम बच्चों को पहली श्रीमत दी है कि तुम आत्मा समझ बाप को याद करो। जिसकी ये पक्की हो जाएगी आत्मा समझने की, तो बाबा कहते फिर कोई आर्गू करने की मार्जन नहीं रहती। क्यों, क्या, कैसे, बुद्धि भटकेगी नहीं। देखो, एक एक बाबा की बात को ध्यान से अगर हम सुने, कितनी सूक्ष्म और गहरी है। ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं ना, आत्माओं रोज ही सुनते हैं तो साधारण लगता है, लेकिन बाबा जिस विधि से हमें कहता है, इसीलिए बाबा की मुरली को हम जितनी बार पढ़ें और एकाग्र मन से, ऐसे नहीं रीडिंग करनी है, नहीं, तो उसकी गहराई समझ में आती है। तो बाबा ने कहा फिर आर्गू किस लिए करना। दे अभिमान आर्गू कराता है, हलचल होती है, प्रश्न उठते हैं। साथ ही बाबा ने आज नथिंग न्यू का पाठ भी पढ़ाया है कि हर्षित आप तब रह सकते हैं जब नथिंग न्यू पक्का होगा। ये तो मालूम ही है आप सबको, लेकिन उसका अभ्यास करना आवश्यक है। नॉलेज तो है, लेकिन अगर अभ्यास ही नहीं किया, हाँ? अब हमको कोई कह दे कि ये एक्सरसाइज ऐसे है तो फलाना दर्द मिट जाएगा, बड़ा अच्छा लगा सुन करके, अच्छा ये तो बड़ा सहज है, और अभ्यास किया नहीं, मिट जाएगा दर्द? हाँ, अनुभव से सुना रही हूँ। मिट जाएगा मन्नू भाई? नहीं ना। तो बाबा ने कह दिया नथिंग न्यू तो खुश रहोगे, बड़ा अच्छा लगता है, कितना आसान है नथिंग न्यू और खुश रहो। लेकिन नथिंग न्यू किया सही, किया सही,
ये तो पहले वाला ही सीन है, न मैं दोषी न ये दोषी। हाँ, किया सही, ये बाबा हमसे चाहता है। आज बाबा ने गीतों का भी, जो गीत आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, ये दुनिया का बना हुआ गीत है, बड़ा प्यारा गीत है? तो बाबा कहते हैं बनाने वाले जो हैं वो तो ज्ञानी, कोई ये ज्ञान तो नहीं सुना ना, भले समझदार हैं, उनको भी बाबा टच करता है। हाँ, सतीश भाई करता है ना टच बाबा, मदद मिलती है ना बाबा की। आप तो बाबा के बच्चे हो तो और भी ज्यादा मिलती है ना। तो ये भी बाबा ने विधि रची है। ऐसे ऐसे गीत आप देखो, जैसे और तुम मात पिता हम बालक तेरे, बाबा कह देता ये लाइन ठीक नहीं है, बाकी ठीक है, हाँ, तेरी चरणों की धूल है, उसी में आता है ना। हाँ, या तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। इसके कनेक्टेड एक, हाँ, रियल बात, ओम व्यास जी गायक है ना, उनके लौकिक पिता भरत व्यास, नाम सुना होगा, बहुत बड़े गायक, अ, गीत लिखते थे। तो वो मधुबन आए, उनकी सेवा चलती रहती है बॉम्बे में, जो भी इस लाइन के लोग हैं, हाँ, या फिल्म लाइन के हैं, क्योंकि बॉम्बे है ही उसी का हब। तो वो आए, उनको इनवाइट किया हुआ था, वो मधुबन आए। तो जब सुबह का क्लास चला तो उसमें ये गीत बजा, धीरज धर मनवा तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तो ये किसी को ये मालूम नहीं था कि ये गीत बजाना है, वो तो मुरली में जो आता है, कैजुअली जो रोज आता है। तो उनको ये कहा गया कि मुरली के बाद आप अपना एक्सपीरियंस सुनाना, वैसे ही मधुबन आए हो इसलिए। तो उसने उस दिन बाय द वे यही गीत बजा, धीरज धर मनवा तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। वो तो बड़े ही अंदर से भाव विभोर हो जाते हैं ना जैसे, और बड़े द्रवित हो जाते हैं। तो उनके आंखों में भी पानी आ गया। कहा यह गीत मेरा लिखा हुआ है। और कहा मैं उस दिन 2:30 बजे उठ गया। कहा आज जब ये गीत बजा तो मुझे वो दृश्य, इतने वर्षों पुराना अपना, सारा सामने आ गया। तो कहा उस समय भी मुझे लगा था कि कोई शक्ति मेरे से करा रही है, पर आज तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वो मैंने नहीं लिखा था, ये ऊपर वाले की कमाल थी। तो एक एक लाइन उस समय वो जब गीत बजा तो उनको वो एहसास हो रहा था कि सचमुच यहाँ तो वही ही सब कुछ है जैसे ना। तो लंबा अनुभव था उनका, हमको भी ये बात मालूम नहीं थी। तो आज बाबा ने कहा बाबा बुद्धिमानों का बुद्धि है, बाबा ही ये टच कराता है। कमाल है ना, देखो कितनी बड़ी बात है ना। तो उसने कहा मैं कभी उठता नहीं था इतनी जल्दी। और ऐसे जो होते हैं गीतकार या लेखक, वो जब उनको टचिंग आती है वो उठ के बैठ जाते हैं, अपना पेन उठाते हैं, हाँ, कॉपी पेंसिल, और लिख डालते हैं, ताकि वो जो अंदर भावनाएं उठी हैं वो कहीं इधर उधर, हाँ, खिसक न जाए। तो ये बात आज बाबा ने, अ, बाबा टच करता है बुद्धिमानों का, बुद्धि बाप है, वो बाबा ने बात कही है। इसलिए बाबा गीतों का अर्थ भी समझाता है। और बाबा ने कहा है कि गीत बीच बीच में सुन करके खुश रहो। कभी खुशी कम होती है तो बाबा कहते हैं ना, ऐसे गीत लगाओ, हाँ।